फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनबीसीसी जेई का जो 2020 का एग्ज़ाम है वो 8 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब होता क्या है कि हम लोग तैयारी इतनी तो करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमें समझ में आता है कि यार अब हम किस टॉपिक को कैसे रिवाइज करें। तो मैं वैसे ही तो उसी को डाउट को सॉल्व करने के लिए मैं इम्पोर्टेंट सर्वे के टॉपिक पर आज बात करूंगा कि हर एक एग्ज़ाम में सर्वे के कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे ही जाते हैं। ठीक है गाइज, तो वीडियो को तुरंत ही स्टार्ट करते हैं और जो है देखते हैं कि क्या कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू सिविल ज्ञान। ऐसे ही वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक ऐसे हैं जो सर्वे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस सर्वेइंग में आपका जो है सबसे पहला पॉइंट एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि बेसिक 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 प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो ये पहला पॉइंट आपका है जो सर्वेइंग से पूछा ही जाता है। तो आपका जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग होता है वो दो प्रिंसिपल होता है। कौन से कि कौन सा प्रिंसिपल होता है? सबसे पहला आपका जो होता है कि कोई भी सर्वे वर्क अगर हम लोग करेंगे तो वर्क जो हम लोग करेंगे कहाँ से करेंगे? फ्रॉम होल टू पार्ट करेंगे। फ्रॉम होल टू पार्ट करेंगे। जैसे अगर ये आपका कोई सर्वे एरिया है तो होल मतलब बाहर से लेकर के हम लोग क्या करेंगे, अंदर की ओर वर्क करते हुए जाएंगे। इससे क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एरर की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही लो हो जाती है। मतलब हमारा जो एरर का जो एक्यूमुलेशन होता है वो बहुत ही प्रिवेंट हो जाता है। दूसरा आपका होता है बेसिक प्रिंसिपल में अगर हम बात करें तो आपका होता है लोकेटिंग लोकेटिंग ए न्यू पॉइंट लोकेटिंग ए न्यू पॉइंट फ्रॉम टू टू रेफरेंस पॉइंट। मतलब जो भी हम लोकेट करेंगे, मतलब जो लोकेटिंग करेंगे फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट से करेंगे। तो यहाँ पे दो बेसिक प्रिंसिपल आपको देखने को मिलता है कि आपका वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट होता है और ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ लीजिए, वहाँ पर देखेंगे तो ये क्वेश्चन मतलब पूछा ही जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपका पूछा ही जाता है कि हाँ भैया क्या होता है, सबको पता है, लेकिन लास्ट टाइम पे रिवीजन के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि हाँ जैसे कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे ये आपका पूछा जाता है। अगला बढ़ते हैं। अगला आपका पॉइंट है कि अगला जो है आपने देखा होगा कि हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनता है आपका। एक होता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में अगर बात करें तो आपका होता है प्लेन सर्वे, एक आपका होता है जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे जियोडेटिक सर्वे आपका रहने वाला होता है। अगर प्लेन सर्वेइंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि अर्थ का आपका जो सरफेस होता है, ठीक है, अर्थ सरफेस के अगर कर्वेचर को कंसिडर किया जाता है, अगर अर्थ सरफेस के जो आपका कर्वेचर है उसको कंसिडर किया जाता है तो आपका किस में आता है? वो आपका जियोडेटिक सर्वेइंग में आता है। अगर अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसिडर नहीं किया जाता है तो आपका किस में आता है? प्लेन सर्वेइंग में आता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने एरिया तक, मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एरिया मतलब कितने एरिया तक अगर होगा तो हमारा प्लेन सर्वेइंग में आएगा और किससे अधिक होगा तो हमारा क्या होगा? जियोडेटिक सर्वेइंग में आएगा। सपोज अगर आपका ये कोई एरिया है तो एग्ज़ाम में पूछा था क्वेश्चन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। अगर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर तक का एरिया है तो वो आपका प्लेन सर्वे में कर लेंगे। अगर इससे अधिक हो जाता है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जियोडेटिक सर्वेइंग करना पड़ता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये भी चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है कि प्लेन सर्वेइंग क्या होती है और आपकी जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होती है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा एक आपकी होती है, आपने स्केल के बारे में सुना होगा। एक आपका होता है प्लेन स्केल, ठीक है। फिर एक आपका होता है डायगोनल स्केल, ठीक है। तो ये आपका प्लेन स्केल होता है। डायगोनल स्केल, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि डायगोनल स्केल में कितने मतलब कितनी डायमेंशन तक हम लोग कोई भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि अगर मान लो मीटर है सेंटीमीटर है और आपका डेसीमीटर है, तो यहाँ पे तीन यूनिट तक हम लोग क्या करते हैं? मेजर आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ अगर कोई नापना है या कोई भी चीज़ नापना है तो वहाँ पे 100 मतलब कि 3 डिजिट तक 3 यूनिट तक उसको हम लोग क्या करते हैं? आराम से मेजर कर सकते हैं, ठीक है।
तो प्लेन स्केल हो गया, डायगोनल स्केल हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका एक पॉइंट इसी में आता है, वर्नियर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्नियर। तो आप लोग वर्नियर भी देख लीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए। वर्नियर में आपको डायरेक्ट वर्नियर देखने को मिलेगा, आपको जो है रेट्रोग्रेड वर्नियर आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको एक्सटेंडेड वर्नियर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपका जो है वर्नियर से देखने। डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्ट वर्नियर में जो डिवीज़न ऑफ वर्नियर होता है, स्केल होता है, और आपका जो डिवीज़न ऑफ मेन स्केल होता है, उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट वर्नियर में एन डिवीज़न ऑफ जो वर्नियर होता है वो क्या होता है, n-1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल के बराबर होता है। अगर बात करें रेट्रोग्रेड वर्नियर में, तो एन डिवीज़न ऑफ वर्नियर जो होता है n+1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल के बराबर होता है। एक्सटेंडेड वर्नियर में कैसे होता है कि एन डिवीज़न ऑफ जो वर्नियर होगा वो 2n-1 इंटू एस मेन स्केल के बराबर होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आगे की ओर बढ़ने तो इसे मतलब ये ऐसे ही पॉइंट है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वेइंग का। तो ये हम सर्वेइंग के जो इंट्रोडक्शन के हैं उन टॉपिक पे अभी बात कर रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता दें कि एक ड्राइंग शीट का क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, अभी तक एग्ज़ाम में नहीं देखा गया, लेकिन एक है आपका जो ड्राइंग शीट का साइज़ होता है, ड्राइंग शीट की जो साइज़ होती है उसकी साइज़ क्या होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप ऑफ शीट, यहाँ बात कर लेते हैं उनकी साइज़ की, ठीक है। अगर आपका टाइप ऑफ शीट A0 का है तो उसका जो साइज़ होगा वो होता है 1189 इंटू 841 इन mm में, ठीक है। अगर A1 साइज़ का होगा, अगर शीट की साइज़ A1 साइज़ की होगी तो उसका क्या हो जाएगा, उसकी देखो इस वाले डिजिट को यहाँ ले आओ, तो 841, ठीक है, मल्टीप्लाई लगा दो, इसका आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 594 mm, 594 mm। ऐसे ही आपका जो होगा A2 अगर साइज़ का होगा तो ये जो साइज़ है 594 की, उसको यहाँ लिख लो और इसका हाफ़ कर दो। इसका हाफ़ करोगे 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 1 का 0, मतलब ये हो जाएगा इस साइज़। मतलब A0 की जो साइज़, यहाँ पे आप एक साइज़ याद कर लो, A0 की साइज़ हो जाएगा 1189 इंटू 841 mm साइज़ की होगी। A1 की होगी 841 मल्टीप्लाई 594 mm की होगी। A2 साइज़ आपकी जो होगी आपकी 594 इंटू 420 mm की होगी। अगर आगे बढ़ें, बात करें कि आपकी जो A3 साइज़ की होगी उसका साइज़ क्या होगा, हो जाएगा 420 मल्टीप्लाई इसका हाफ़ करो तो कितना आ जाएगा 297 mm। तो इस साइज़ की आपकी हो जाएगी A3 साइज़ की। अगर और आगे बढ़ें, बात करें कि जो आपकी A4 साइज़ की होगी उसकी क्या साइज़ होगी, उसकी साइज़ ये हो, इसको यहाँ लिखो 297 मल्टीप्लाई इसका हाफ़ करो 2210, इतने साइज़ की हो जाएगी। अगर बात करें A5 की तो इसकी जो साइज़ होगी 210 इंटू 148 mm, तो इस साइज़ की हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये 6 ड्राइंग शीट की साइज़ दी गई है। 6 ड्राइंग शीट की जो साइज़ है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, और अभी तक तो नहीं बना है लेकिन हो सकता है इस में पूछ लिया जाए कि A1 A0 साइज़ की क्या होगी साइज़। तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इस साइज़ की हो जाएगी, फिर 841 की हो जाएगी। प्लस सबसे पहले आप इस साइज़ को याद कर लीजिए कि 1189 मल्टीप्लाई 841 मतलब 1189 841 A0 साइज़ की और साइज़ होगी। फिर A1 की अगर याद करनी है तो 814 को यहाँ लिख दो और 1189 का हाफ़ कर दो, 594 हो जाएगा। फिर अगर A2 की लिखनी है तो 594 को यहाँ लिख दो, इसका हाफ़ कर दो, यहाँ हो जाएगा। A3 अगर लिखनी है तो 420 यहाँ कर दो, इसका साइज़ हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आपका जो है टाइप ऑफ शीट से क्वेश्चन पूछा सकता है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले हम कुछ बात कर लेते हैं कि लिस्ट काउंट से क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वेइंग में। तो देख लेते हैं लिस्ट काउंट। एक तरफ से लिख लेते हैं आपका इंस्ट्रूमेंट नेम, इंस्ट्रूमेंट का नाम इस तरफ लिख लेते हैं, और इस तरफ लिख लेते हैं आपका लिस्ट काउंट। देखो सबसे पहले अगर बात करें जो आपका थियोडोलाइट होता है उसमें एक आता है वर्नियर थियोडोलाइट। तो वर्नियर थियोडोलाइट का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है भैया, 20 सेकंड का होता है। कितने का होता है, 20 सेकंड का। अगर बात करें
प्रिज्मेटिक कंपास की, तो प्रिज्मेटिक जो आपका कंपास होता है उसकी कितनी होती है, 30 मिनट होती है। अगर बात करें हम सर्वेइंग कंपास की, सर्वेइंग कंपास की बात करें तो उसकी कितनी होती है, उसकी होती है 15 मिनट होती है। अगर बात करें हम लोग लेवलिंग स्टाफ की, डिलीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं लेवलिंग स्टाफ की। जो आपका लेवलिंग स्टाफ होता है तो उसका क्या होता है, उसका होता है 5 mm 5 mm कह लो, या इसी को अगर लिखे मीटर में तो 0.005 मीटर। तो ये भी आपका होता है लेवलिंग स्टाफ का, ये आपका होगा लेवलिंग स्टाफ का। अगर आगे बात करें लेवलिंग स्टाफ का बात कर लेते हैं, फिर आपका होता है डंपी लेवल। तो डंपी लेवल का भी लिस्ट में कितना होता है, 5 mm का ही होता है। फिर आपकी है मीट्रिक चेन। तो आपकी जो मीट्रिक चेन होती है, तो भैया मीट्रिक चेन आपकी जो होती है वो 20 सेंटीमीटर की मेजर करती है। मीट्रिक चेन में आपका जो ये मीट्रिक चेन होती है, ऐसे आपकी जो जंजीर होती है, और यहाँ पे ये इस टाइप से इसकी एक स्पिंडल होती है, मतलब ये जो होती है, और ये मतलब जो इसमें जो लिंक लगी होती है, लिंक, तो एक लिंक की जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, मिनिमम 20 सेंटीमीटर होती है। तो मतलब जो लीस्ट काउंट होता है वो डिपेंड करता है मतलब मिनिमम कितने नाप तक वो मेजर कर सकती है। तो जो आपकी मीट्रिक चेन होती है वो 20 सेंटीमीटर तक मिनिमम मेजर कर सकती है। तो ये आपका हो जाता है चेन सर्वेइंग का 20 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें थियोडोलाइट की, जो थियोडोलाइट जो होती है आपकी थियोडोलाइट, तो थियोडोलाइट में आपका एक होता है मेन स्केल, एक आपका होता है वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो 20 सेकंड होता है, और मेन स्केल का जो होता है वो 20 मिनट का होता है, 20 मिनट का होता है। अगर बात करें हम बात कर लेते हैं टोटल स्टेशन। जो आपका टोटल स्टेशन है, उस टोटल स्टेशन का जो एंगल होता है, एंगल जो नाप सकता है वो कितना, 1 सेकंड तक नाप सकता है, और डिस्टेंस में जो लिस्ट काउंट होगा कितना होगा, वो 5 mm का होगा। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट थे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। शायद ये डिलीट हो गया है, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे कि आपका जो वर्नियर थियोडोलाइट था, वर्नियर थियोडोलाइट का कितना होता है, 20 सेकंड होता है, वर्नियर थियोडोलाइट का 20 सेकंड होता है। फिर आपका प्रिज्मेटिक कंपास का कितना होता है, 30 मिनट होता है। सर्वेइंग कंपास कितना होता है, 15 मिनट होता है। और लेवलिंग स्टाफ का आपका 5 mm होता है। लेवलिंग स्टाफ आपका कितना होता है, 5 mm का होता है। डंपी लेवल का भी आपका 5 mm होता है। मीट्रिक चेन आपकी 20 सेंटीमीटर की होती है। एक लिंक आपके यहाँ 20 सेंटीमीटर की होती है। आपका थियोडोलाइट में आपका मेन स्केल होता है, एक आपको वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है 20 मिनट का होता है, और वर्नियर स्केल का 20 सेकंड का होता है। टोटल स्टेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे एंगल होता है 1 सेकंड का, और डिस्टेंस कितना नाप सकता है, 5 mm का नाप सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं सर्वेइंग के। और भी यहाँ से सर्वेइंग में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सर्वेइंग में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे चेन आया तो चेन के ही बारे में पढ़ लेते हैं। और भैया अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भैया सिविल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही वीडियोज़ जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लीजिए। चलो देखते हैं कि हाँ कुछ सर्वेइंग के चेन टाइप ऑफ चेन पढ़ लेते हैं, क्योंकि टाइप ऑफ चेन से क्वेश्चन आपका पूछता है। जैसे कि आपका एक होती है नंबर 1 पे इंजीनियर चेन, इंजीनियर्स चेन। तो इंजीनियर्स चेन की भैया खासियत क्या होती है, देख लेते हैं इंजीनियर चेन की खासियत क्या है। सबसे पहले इंजीनियर चेन की जो खासियत है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, 100 फीट की होगी। कितनी होगी, 100 फीट की होगी। 100 फीट की होगी। इसकी चेन इतनी लंबाई कितनी होगी, 100 फीट की होगी। 100 फीट की होगी। और इसमें अगर 100 फीट की होगी तो इसमें नंबर ऑफ़ लिंक जो होती है वो 100 लिंक होती है। क्या लिंक होती है, 100 लिंक होती है। अगर ये 100 फीट की है, इसके अंदर 100 लिंक है, तो एक लिंक की लंबाई कितनी हो गई, तो एक लिंक की लंबाई आपकी जो हो जाएगी वो 1 फीट की हो जाएगी।
कितनी हो जाएगी, 1 फीट की हो जाएगी। तो अगर पूछे इंजीनियर चेन का लिफ्ट काउंट कितना होगा, 1 फीट होगा, क्योंकि लिफ्ट काउंट वह होता है कि वो मिनिमम कितने डिस्टेंस को मेजर कर सकता है। तो समझ गए, इंजीनियर चेन आपकी 100 फीट की होगी, नंबर ऑफ लिंक पूछे 100 लिंक होगी, और जो होगी एक लिंक जो होगी आपकी वो 1 फीट की होगी। बात कर लेते हैं। तो लेकिन जो इंजीनियर चेन आपकी होती है इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस के हिसाब से, इसमें डिस्टेंस के हिसाब से क्या होता है कि टैग लगा होता है। टैग लगा होता है, टैग जो होता है कुछ इस तरह से आपका लगा होता है। जैसे मान लो ये टैग है, तो ये इस तरह से आपका टैग लगा होगा। फिर जो दूसरा टैग लगा होगा वो जो आपका दूसरा टैग लगा होगा ये कुछ इस तरह से होगा ऐसे। फिर तीसरा टैग आपका जो लगा होगा ऐसे लगा होगा। फिर चौथा टैग आपका जो होगा चार लेग होगा। फिर पांचवा लेग जो ऐसे लगा होगा। मतलब कि इसमें जो इंजीनियर चेन में होती है दूरी के अनुसार पे, मतलब दूरी के अनुसार जो टिक्की एक टैग की होगी, एक टैग, फिर यहाँ पे क्या होगा 2 लेग होगा टैग में, फिर यहाँ पे 3 लेग होगा, फिर यहाँ पे 4 लेग होगा। तो कुछ इस तरह से आपकी जो है इंजीनियर चेन आपकी होती है। तो इंजीनियर चेन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने लेंथ की होती है, तो ये 100 फीट की होती है। 100 लिंक इसमें होती है, एक लिंक कितनी की होती है, 1 फीट की आपकी होती है। और इसमें जो टैग बना होता है कुछ इस तरीके से आपका बना होता है। अगर हम दूसरी बात कर लेते हैं कि दूसरे नंबर पे आपकी गंटर चेन के बारे में बात कर लेते हैं। गंटर चेन से बहुत क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि गंटर चेन में क्या होता है, गंटर चेन को हम लोग सर्वेयर चेन भी कहते हैं। ये इसकी लंबाई अगर पूछी जाए तो 66 फीट इसकी टोटल लंबाई होती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सर्वेयर चेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वेयर चेन भी इसको हम लोग कहते हैं। अगर यहाँ पे लिंक की बात करें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ लिंक होती है आपकी है वो कितनी होती है, 100 नंबर ऑफ़ लिंक होती है। इसको हम लोग सर्वेयर चेन कहते हैं, पहली बात। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया सर्वेयर चेन। तीसरा पॉइंट आपके नंबर ऑफ लिंक कितनी हो गई आपकी, 100 हो गई। तो अगर हम यहाँ पे ये निकाल लें कि एक लिंक की लंबाई कितनी होगी, तो एक लिंक की लंबाई 66 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो कितनी आएगी, 0.66 फीट आएगी। और तो 0.66 फीट अगर आएगा तो 1 फीट में कितना होता है, 12 इंच होता है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगी 7.92 इंच, 7.92 इंच आएगा। तो मतलब एक लिंक की अगर बात करें, एक लिंक की अगर बात करें तो 7.92 इंच एक लिंक की इसकी लंबाई होती है। अगर इसको और भी डिवाइड कर लें, एक इंच में कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो यहाँ से करेंगे तो 20.02 समथिंग ऐसे मतलब कुछ आता है। ये आपका जो होती है एक लिंक की लंबाई मीटर में आती है। इसको गुणा करके देख लीजिएगा आप लोग 7.92 इंच को 2.54 सेंटीमीटर से, क्योंकि ये थोड़ा याद रखिएगा कि होता क्या है कि जो 1 फीट होता है आपका, जो 1 फीट होता है वो क्या होता है 12 इंच के बराबर होता है। और 1 इंच जो होता है वो आपका 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। तो अगर गंटर चरीब से पूछे कि जो गंटर चरीब होती है एक लिंक की लंबाई 7.92 इंच होती है। और आगे बढ़ें, गंटर जरीब से क्या होता है, गंटर जरीब से आपका मील की लंबाई, फरलांग की लंबाई एकड़ में संबंधित जो होती है आसानी से नाप सकते हैं, क्योंकि इसमें एक संबंध होता है। जैसे अगर हम बात करें कुछ रिलेशन की कि जो एक गंटर जरीब होगी तो वो जो बराबर होता है कितने की होता है, 66 फीट के बराबर होता है। 66 फीट के बराबर होता है। और आपको पता है कि एक जो गज होता है, एक गज जो होता है वो आपका 3 फीट के बराबर होता है। तो 66 फीट में अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 22 गज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 22 गज हो जाएगा। अगर इसी प्रकार हम लोग 10 गंटर जरीब ले लें तो 10 गंटर जरीब जो बराबर होगा 10 गुणे 66 कर दें तो बराबर कितने हो जाएगा, वो 660 फीट के बराबर होगा। और 660 फीट अगर जो होगा गज में करेंगे, इसको हम लोग गज में निकाल 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220 गज आ जाएगा। और 220 जो गज होता है वो एक फरलांग के बराबर होता है। ये फरलांग क्या है, मापन की ही एक इकाई है फरलांग।
तो ये रिलेशन पूछा जाता है सीधा संबंध कि 1 घंटा का संबंध 22 गज से होगा, और 10 घंटा जरीब अगर ले ली जाएगी तो 10 घंटा जरीब जो आपकी हो जाएगी 220 गज के बराबर होगी। और 10 घंटा जरीब जो होगी वो 1 फरलांग भी कहा जाता है। तो 1 फरलांग क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 फरलांग में कितने गज, तो 1 फरलांग में 220 गज होते हैं, और 220 गज जो होगा वो 10 घंटा जरीब के बराबर होगा। एक और रिलेशन है कि आपकी जो 80 जरीब होगी, आपकी जो 80 जरीब होगी, 80 जरीब जो आपकी होगी वो 80 जरीब जो होगी 80 गुणे 66 करेंगे, 80 गुणे 66 करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 5280 फीट, क्योंकि 1 घंटा जरीब में होती है 66 फीट, तो 80 घंटा जरीब होगी तो हो जाएगा 5280 फीट। और 5280 फीट को अगर हम लोग गज में चेंज करेंगे, उसको 3 से डिवाइड करके, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1760 गज। और 1760 जो गज होगा वो बराबर होता है किसके, 1 मील के, 1 मील के बराबर होता है, 1 मील के ये आपका बराबर होता है। अगर इसी तरह हम बात कर लें यहाँ पे आपका जो है 10 जरीब 10 जरीब 10 सॉरी 10 जरीब नहीं, अगर हम बात करें यहाँ पे 10 जरीब, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, मतलब 10 आपकी सर्वेयर चेन, 10 सर्वेयर चेन और इंटू 1 घंटा जरीब को अगर हम ले लेंगे तो हो जाएगा 660, मतलब 10 मतलब एक घंटा जरीब 666 फीट होती है, तो 10 घंटा जरीब 660 फीट हो गया, गुणे 66 हो जाएगा। अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 43560 फीट, वो भी किस में, स्क्वायर में। ठीक है, तो ये बराबर जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये होता है 4840 वर्ग गज के बराबर होगा। किसके होगा, वर्ग गज के बराबर होगा। और जो 4840 वर्ग गज होगा वो 1 एकड़ के बराबर होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि 1 एकड़ जो होगा, 1 एकड़ जो होगा वो कितने गज के बराबर होता है, तो 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा कि घंटा जरीब में कुछ इस तरह से संबंध आपका बनता है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा तो यहाँ से पूछा जाएगा कि घंटा जरीब में कितनी लंबाई होती है, 66 फीट की होती है, सर्वेयर चेन कितने का होता है, नंबर ऑफ लिंक इसमें कितनी होती है, कितने फीट की क्या लिंक होती है। तो ये एक चीज़ और यहाँ देख लीजिएगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1 घंटा जरीब में जो मीटर में मिनिमम मेजर करता है वो कितना करता है। तो ये यहाँ पे आपको 7.92 इंटू 2.54 सेंटीमीटर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो जितना आएगा 20 पॉइंट शायद 12 समथिंग ऐसे आता है। तो वो इतने मीटर को मेजर कर सकता है। तो अभी आपने देखा एक इंजीनियर चेन, आपने देखा घंटा चेन। अब बात कर लेते हैं आपकी है एक रिवेन्यू चेन। रिवेन्यू चेन जिसको हम लोग पटवारी जरीब भी कहते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। आपकी एक है रिवेन्यू चेन। ठीक है, रिवेन्यू चेन में क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पटवारी जरीब कहते हैं। राजस्व जरीब क्या होता है, इसका काम क्या होता है, खेतों की सीमाओं को निर्धारित करने तथा फसल क्षेत्र को नापने के इसका काम आता है। रिवेन्यू चेन की जो टोटल लेंथ होती है वो भैया केवल 33 फीट होती है। कितनी होती है, 33 फीट ही होती है, मतलब 33 फीट की होती है। अगर बात करें कि रिवेन्यू चेन में नंबर ऑफ़ लिंक कितनी होती है, तो इसके अंदर टोटल 16 लिंक होती है। कितनी होती है, 16 लिंक आपकी होती है। अगर बात करें एक लिंक की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 2 सही 1/16 फीट, मतलब एक लिंक की लंबाई कितनी होगी, 2 सही 1/16 फीट। इसमें क्या होता है कि रिवेन्यू चेन में जब भूमि नापन में इसका यूज किया जाता है तो इसमें एक संबंध होता है बीघा में और इसके वर्ग गज में और जरीब में। देख लेते हो कौन सा संबंध आपका होता है। अगर हम लोग रिवेन्यू चेन 5 किले और एक रिवेन्यू चेन 5 किले, मतलब पाँच रिवेन्यू चेन को 5 रिवेन्यू चेन से मल्टीप्लाई करें, तो क्योंकि एक रिवेन्यू चेन की लंबाई कितनी होती है, 33 होगी, और 5 कितनी हो जाएगी, 165 हो जाएगी। तो 165 फीट गुणे 165 फीट अगर करेंगे तो आता है आपका 27
225, वो भी किस में, वर्ग फीट में आता है। और जो ये वर्ग फीट होता है इसको हम लोग अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो आता है 3025 वर्ग गज। और जो 3025 वर्ग गज होता है वो बराबर होता है 1 बीघा के, 1 बीघा ज़मीन के बराबर होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 बीघा कितना होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 बीघा कितना होगा तो आप बता सकते हैं कि 1 बीघा आपका जो होगा वो 3025 वर्ग गज के बराबर होगा, या 1 बीघा आपका इतना वर्ग फीट के बराबर होगा, या ठीक है। और ये पूछ सकता है कि 5 × 5 रेवेन्यू चेन जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो इसके वर्ग गज के बराबर होगा, ये वर्ग फीट के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आपकी जो है लंबाइयों को नापने के लिए और भूमि के क्षेत्रफल को निर्धारित करने के लिए रेवेन्यू चेन का उपयोग किया जाता है। एक आपकी चेन आती है उसकी बात कर लेते हैं, वो आपकी है मीट्रिक चेन। अगली चेन जो चेन है वो क्या है, आपकी मीट्रिक चेन है। तो मीट्रिक चेन में क्या है, आपकी जो मीट्रिक चेन है इसमें आपको लंबाई के अनुसार जैसे कि 5 मीटर की जरीब मिल जाएगी, 10 मीटर की जरीब मिल जाएगी, 20 मीटर की जरीब मिल जाएगी, 30 मीटर की जरीब मिल जाएगी। तो लेकिन अब ये होती है 1 मीटर, और जो मतलब मीटर जरीब होती है इसको हम लोग मीटर चेन कहते हैं, क्योंकि इसमें 1 मीटर के अंदर कितनी लिंक आती है, 5 लिंक आती हैं, ठीक है। और एक लिंक की जो लंबाई होती है वो एक लिंक की लंबाई होती है केवल 20 सेंटीमीटर की होती है। तो अगर 5 लिंक की बात कितना हो जाएगा, 5 लिंक कितनी हो जाएगी, 20 पंचे 100, मतलब हो जाएगी 100 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। तो यहाँ से निकल के आया कि एक लिंक में कितना लंबाई 20 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में कितनी हो जाएगी, 5 लिंक। अगर 30 मीटर की चेन हो जाएगी तो कितनी लिंक आ जाएगी, 30 × 5 तो 150 लिंक होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 30 मीटर के चेन में कितनी लिंक होती है, 150 होती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि 20 मीटर में कितना होगा तो 20 × 5 करो कितना हो जाएगा, 100 लिंक हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे 10 मीटर की जरीब में कितनी होगी नंबर ऑफ लिंक, तो 5 से गुणा करो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे 5 मीटर की जरीब में कितना लिंक होगा तो 5 से गुणा करो 25 हो जाएगा। तो मतलब इस प्रकार से नंबर ऑफ लिंक का भी इसमें यहाँ पे संबंध होता है। तो ये आपके जो है सर्वेइंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और इसी में बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम जो टॉलरेंस वगैरह होता है वो कितना होता है, थोड़ा बात कर लेते हैं आज सर्वेइंग पे। मैक्सिमम टॉलरेंस, अगर आपकी 10 मीटर की चेन है तो उसके लिए जो मैक्सिमम टॉलरेंस होगा वो प्लस माइनस कितना होगा, 3 mm का होगा। अगर 20 मीटर की चेन है तो उसके लिए कितना होगा, प्लस माइनस का 5 mm का होगा। अगर आपकी 30 मीटर की चेन उसके लिए कितना होगा, प्लस माइनस के 8 mm होगा। अगर बात करें पर मीटर लेंथ पे, अगर पर मीटर लेंथ पे टॉलरेंस देखें तो कितना होगा, प्लस माइनस 2 mm होगा, प्लस माइनस 2 mm होगा। तो ये आपके जो हैं, ये आपका जो भैया चेन सर्वेइंग है और इंजीनियर चेन है, रेवेन्यू चेन है, गंटर जरीब है, ये है आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। इंजीनियर चेन, गंटर चेन, यहाँ से कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये उसकी टॉलरेंस सीमा हो गई, टॉलरेंस सीमा हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही सर्वेइंग की बात करते हैं नेक्स्ट, और मिलते हैं अपन की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और अगर आप चैनल पर नए हैं भैया, वीडियो अगर अच्छी लगती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।